हर महीने गर्ल्स और विमेन के बॉडी में एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीरियड्स सिर्फ ब्लीडिंग का नाम नहीं है। हर मंथ आपके बॉडी में हार्मोन्स मिलकर प्रेगनेंसी की प्रिपरेशन करते हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो यूट्रस की एक्स्ट्रा लाइनिंग बाहर निकल जाती है, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स कहते हैं। आज इस वीडियो में हम इस चीज़ को डिटेल में समझेंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीलू नर्सिंग। तो आज इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ पीरियड्स आने का नाम नहीं है। यह एक कंप्लीट हार्मोनल साइकिल है जो हर महीने फीमेल बॉडी में नेचुरली होता है। इस साइकिल का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रेगनेंसी के लिए बॉडी को प्रिपेयर करना। हर महीने ओवरीज एक एग को मैच्योर करती है और यूट्रस के अंदर एक सॉफ्ट ब्लड रिच लाइनिंग बनने लगती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। अगर स्पर्म और एग मिलकर फर्टिलाइजेशन कर देते हैं तो फर्टिलाइज्ड एग इसी लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है और प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो बॉडी को इस एक्स्ट्रा लाइनिंग की जरूरत नहीं रहती। इसलिए यूट्रस इस लाइनिंग को ब्लड और टिश्यू के साथ वेजाइना के बाहर निकाल देता है। इसी प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स कहते हैं। यह साइकिल प्यूबर्टी से शुरू होती है और मेनोपॉज तक हर महीने रिपीट होती रहती है। लेट्स टॉक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसमें सबसे पहले है ओवरीज। हर फीमेल के बॉडी में 2 ओवरीज होती है जो यूट्रस के दोनों साइड्स पर होती है। ओवरीज का काम सिर्फ एग बनाना नहीं होता, बल्कि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स भी बनाती है। जब एक बेबी गर्ल पैदा होती है तभी उसकी ओवरीज में लाखों इमेच्योर एग्स मौजूद होते हैं। प्यूबर्टी के बाद हर महीने कुछ फॉलिकल्स ग्रो करते हैं और यूजुअली एक मैच्योर एग होकर ओवुलेशन के दौरान रिलीज होता है। फॉलिकल्स क्या होता है? फॉलिकल एक छोटी फ्लूइड फिल्ड सैक होती है जो ओवरीज के अंदर होती है। इसी के अंदर इमेच्योर एग्स डेवलप होता रहता है। नेक्स्ट ऑर्गन है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब्स ओवरीज को यूट्रस से कनेक्ट करती है। ओवुलेशन के बाद रिलीज्ड एग इसी ट्यूब के अंदर एंटर करता है। अगर स्पर्म प्रेजेंट हो तो फर्टिलाइजेशन भी इसी फेलोपियन ट्यूब में होता है। इसलिए फेलोपियन ट्यूब को फर्टिलाइजेशन का प्लेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यूट्रस। यूट्रस को वूम्ब भी कहते हैं। यह एक मस्कुलर पियर शेप्ड ऑर्गन होता है जहां प्रेगनेंसी के दौरान बेबी 9 मंथ्स तक डेवलप करता रहता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो यूट्रस की लाइनिंग टूटकर पीरियड्स के फॉर्म में बाहर आ जाती है। यूट्रस की इनर लाइनिंग को एंडोमेट्रियम कहते हैं। हर मंथ हार्मोन्स के इफेक्ट से ये लाइनिंग धीरे धीरे मोटी और ब्लड वेसल्स से रिच हो जाती है। इसका पर्पस होता है फर्टिलाइज्ड एग को न्यूट्रिशन देना। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये लाइनिंग शेड हो जाती है। हॉर्मोन्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये कुछ हॉर्मोन्स हैं जो साथ में वर्क करके आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। इसमें फर्स्ट हार्मोन है FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। जैसे ही पीरियड स्टार्ट होते हैं FSH ओवरीज को सिग्नल भेजता है कि नए फॉलिकल्स ग्रो करो। हर मंथ कई फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, लेकिन उनमें से यूजुअली एक ही डोमिनेंट फॉलिकल बचता है जो मैच्योर एग बनता है। इसका मेन काम है फॉलिकल्स एंड एग्स की डेवलपमेंट का। नेक्स्ट हार्मोन है एस्ट्रोजन। जैसे जैसे फॉलिकल बड़ा होता है वैसे वैसे एस्ट्रोजन हार्मोन की क्वांटिटी भी बढ़ने लगती है। एस्ट्रोजन यूट्रस की लाइनिंग को दोबारा मोटा करता है ताकि प्रेगनेंसी के लिए अच्छा एनवायरनमेंट बन सके। एस्ट्रोजन सर्वाइकल म्यूकस को भी पतला और स्लिपरी बनाता है, जिससे स्पर्म को यूट्रस के अंदर ट्रेवल करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट हार्मोन है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा लेवल तक पहुंच जाता है तब पिट्यूटरी ग्लैंड सडनली बहुत ज्यादा LH रिलीज करती है। इस सडन इंक्रीज को LH सर्ज भी कहते हैं। यह LH मैच्योर फॉलिकल को फोड़ देता है और एग बाहर आ जाता है। इसी प्रोसेस को ओवुलेशन भी कहते हैं। ओवुलेशन के बाद एम्प्टी फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। प्रोजेस्टेरोन यूट्रस की लाइनिंग को स्टेबल और हेल्दी रखता है ताकि फर्टिलाइज्ड एग आसानी से इम्प्लांट कर सके।
अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो प्रोजेस्टेरॉन हाई रहता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी ना हो तो प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है और पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे हार्मोन्स ओवुलेशन को रेगुलेट करते हैं और यूट्रस को प्रिपेयर करते हैं प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो यह साइकिल वापस रिपीट होती है। लेट्स टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल फेज। ये साइकिल का पहला फेज होता है। यह ब्लीडिंग के फर्स्ट डे स्टार्ट होता है और 3rd to 7th डे लास्ट रहता है। अगर पिछले मंथ प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटम खत्म हो जाता है। इसके बाद एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन्स का लेवल अचानक गिर जाता है। हार्मोन्स कम होते ही यूट्रस की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। इसी वजह से एंडोमेट्रियम टूटना शुरू हो जाता है। ये टिश्यू ब्लड और म्यूकस के साथ वेजाइना से बाहर निकलता है। इसी को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। ब्लीडिंग के दौरान यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्रैम्प्स या पीरियड पेन होता है। नेक्स्ट फेज है फॉलिकुलर फेज। जब एक तरफ पीरियड चल रहे होते हैं तब दूसरी तरफ ओवरीज अगले साइकिल की तैयारी भी शुरू कर देती है। एफएसएच कई फॉलिकल्स को ग्रो करता है। ये फॉलिकल्स एस्ट्रोजन बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ता है यूट्रस की नई लाइनिंग दोबारा डेवलप होने लगती है। आखिर में एक डोमिनेंट फॉलिकल बचता है और बाकी फॉलिकल्स नेचुरली खत्म हो जाते हैं। फॉलिकुलर फेज को 1 to 13 डेज लगते हैं वापस से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट फेज है ओवुलेशन फेज। जब डोमिनेंट फॉलिकल पूरी तरह मैच्योर हो जाता है तब एलएच सर्ज होता है। एलएच फॉलिकल की वॉल को तोड़ देता है और मैच्योर एग बाहर निकल जाता है। ये एग फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। सिर्फ एग 12 to 24 आवर्स तक जिंदा रहता है। अगर इस ड्यूरेशन में स्पर्म मिल जाए तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। इसी वजह से ओवुलेशन के आसपास प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ओवुलेशन एक नेचुरल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसमें बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा कब होते हैं। प्रेगनेंसी तभी हो सकती है जब स्पर्म और एग का मिलना यानी फर्टिलाइजेशन हो। एग ओवुलेशन के बाद सिर्फ 12 to 24 आवर्स तक जिंदा रहता है, लेकिन स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में 5 डेज तक सरवाइव कर सकता है। इसलिए ओवुलेशन से 5 दिन पहले, ओवुलेशन वाले दिन और अगले 24 घंटे को मिलाकर जो टाइम होता है उसे फर्टाइल विंडो कहते हैं। अगर इस फर्टाइल विंडो के दौरान अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ध्यान रहे कि हर औरत का ओवुलेशन डे अलग हो सकता है, इसलिए सिर्फ 14th डे को ही फीमेल का फर्टाइल डे मान लेना हर किसी के लिए सही नहीं होता। ये सिर्फ एक फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल पर डिपेंड करता है कि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की है। नेक्स्ट फेज है ल्यूटियल फेज। ये फेज ओवुलेशन के जस्ट बाद स्टार्ट होता है और बॉडी को पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। ओवुलेशन के बाद जो फॉलिकल बचता है उसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये प्रोजेस्टेरॉन और थोड़ा एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करता है। प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन करता है और इम्प्लांटेशन के लिए रेडी रखता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो एम्ब्रियो एचसीजी हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कॉर्पस ल्यूटियम को एक्टिव रखता है। इससे प्रोजेस्टेरॉन बनता रहता है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो कॉर्पस ल्यूटियम 12 to 14 दिन में डीजनरेट हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों कम हो जाते हैं और यूट्रस की लाइनिंग टूट जाती है और नए पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। जब स्पर्म और एग फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है। ये जाइगोट डिवाइड होते होते ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है और लगभग 5 to 7 डेज में यूट्रस तक पहुंच जाता है। यहाँ ये एंडोमेट्रियम में अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी ऑफिशियली स्टैब्लिश हो जाती है और बॉडी एचसीजी हार्मोन बनाना शुरू कर देती है जिसे प्रेगनेंसी टेस्ट में डिटेक्ट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के हर फेज में बॉडी में हार्मोन्स का लेवल बढ़ता रहता है। इसी वजह से हर फेज में अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ये सिम्टम्स नॉर्मल होते हैं और हर औरत में इनकी इंटेंसिटी अलग हो सकती है। पीरियड्स के दौरान होने वाले कुछ सिम्टम्स। लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प्स। यूट्रस अपनी लाइनिंग को बाहर निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पीरियड्स पेन या क्रैम्प्स होते हैं। नेक्स्ट है लोअर बैक पेन। यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस का असर लोअर बैक तक भी पहुंच सकता है।
नेक्स्ट है फैटिग यानी कि थकान। ब्लड लॉस और हार्मोनल चेंजेस की वजह से वीकनेस या थकान महसूस हो सकती है। नेक्स्ट है हेडेक। हॉर्मोन्स स्पेशली एस्ट्रोजन के लेवल में गिरावट की वजह से कुछ औरतों को हेडेक या माइग्रेन हो सकता है। नेक्स्ट ब्लोटिंग। एक फुलनेस की फीलिंग हो सकती है, पेट फूला हुआ रह सकता है इस दौरान। मूड चेंजेस। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से इरिटेबिलिटी, सैडनेस या इमोशनल फील होना कॉमन होता है। एंड ब्रेस्ट टेंडरनेस, और ब्रेस्ट भी थोड़े हैवी या फिर पेनफुल फील हो सकते हैं। ओवुलेशन के टाइम होने वाले कुछ सिम्टम्स। कुछ औरतों में ओवुलेशन टाइम भी कुछ सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, जैसे कि माइल्ड पेल्विक पेन, मिटल्स मर्ज। कुछ औरतों को ओवरी के साइड में हल्का पेन महसूस होता है जब एग रिलीज होता है। जिस साइड में रिलीज होता है उस साइड में पेन हो सकता है ओवरीज के। इसका नेक्स्ट सिम्टम है क्लियर स्ट्रेची सर्वाइकल म्यूकस। ये म्यूकस एग वाइट की तरह ट्रांसपेरेंट और स्लिपरी होता है। इसका काम स्पर्म को यूट्रस तक पहुंचाने में हेल्प करना है। इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर यानी कि लिबिडो हाई हो जाता है इस टाइम। ओवुलेशन के टाइम हार्मोन्स की वजह से लिबिडो थोड़ी बढ़ सकती है। स्लाइट इंक्रीज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर। ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ सकता है। इस टाइम आप मोर हैप्पियर एंड पॉजिटिव फील करते हैं और ब्रेस्ट में भी फुलनेस फील होती है। पीरियड्स शुरू होने से पहले जो सिम्टम्स होते हैं जिसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी कहते हैं, इसमें कुछ सिम्टम्स इस तरह से हैं, जैसे कि ब्लोटिंग, मूड स्विंग्स का होना, ब्रेस्ट टेंडरनेस फील होना, एक्ने या पिंपल्स का निकल आना, क्रेविंग्स होना, थकान होना, हेडेक होना, इरिटेबिलिटी या एंजाइटी का होना। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आमतौर पर पीरियड शुरू होने तक धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स की। हर औरत का मेंस्ट्रुअल साइकिल सेम नहीं होता, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। इसमें सबसे पहले है पेनफुल पीरियड्स या डिसमेनोरिया। ऐसे पीरियड्स जिसमें पेन इतना सीवियर हो कि डेली एक्टिविटीज करना भी मुश्किल हो जाए। ये पेन वार्म कंप्रेस एक्सरसाइज और पेन रिलीवर्स से ठीक हो सकता है। नेक्स्ट है मेनोराजिया, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो, बार बार पैड चेंज करना पड़े या ब्लीडिंग 7 डेज से ज़्यादा हो, तो इसे मेनोराजिया कहते हैं। नेक्स्ट है इरेगुलर पीरियड्स। कभी पीरियड्स जल्दी आना, कभी बहुत लेट आना या हर महीने साइकिल का बहुत बदलना। नेक्स्ट है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये सिंड्रोम औरतें पीरियड स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले फेस करती है। इसके सिम्टम्स सेम हो सकते हैं जैसा आप पीरियड्स के दौरान सफ़र करती हैं। नेक्स्ट इज प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। ये एक पीएमएस का सीवियर फॉर्म होता है जो आपकी डेली लाइफ और इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा हद तक अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज एब्सेंट और स्कैंटी पीरियड्स। इसमें या तो पीरियड्स बहुत ज़्यादा लाइट आते हैं या फिर पीरियड्स ही नहीं आते 3 मंथ्स तक। नेक्स्ट इज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओएस। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पे इसके रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जाके उसे देख सकते हैं। यह एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं और ओवुलेशन भी अफेक्ट हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज एंडोमेट्रियोसिस। इस कंडीशन में यूट्रस की लाइनिंग जैसा टिश्यू यूट्रस के बाहर ग्रो करता है, जिससे सीवियर पेन और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये प्रॉब्लम्स अगर बार बार हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। When to visit a doctor during your menstrual cycle? पीरियड्स के दौरान कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहां डॉक्टर की एडवाइस लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर पीरियड्स 15 साल की एज तक शुरू नहीं हुए हो, ब्लीडिंग इतनी हैवी हो कि हर 1 से 2 घंटे में पैड या टैम्पून पूरी तरह भर जाता है, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स, ब्लीडिंग जो 7 दिन से ज़्यादा चले, सीवियर पेन जो मेडिसिन लेने से भी इम्प्रूव ना हो रहा हो, बहुत ज़्यादा थकान का होना और चक्कर आ जाना जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में भी इंटरफेयर कर रहा हो, अगर नोज़िया और वॉमिटिंग हो, आपकी साइकिल्स जो है वो इर्रेगुलर हो, बहुत ज़्यादा पीरियड्स का जल्दी आ जाना या बहुत ही ज़्यादा लेट आना पीरियड्स का, अगर आपके पीरियड्स मिस हो गए हो और देयर इज़ अ चांस ऑफ प्रेगनेंसी, अनयूजुअल डिस्चार्ज का होना जो फाउल स्मेलिंग यानी कि स्मेल बहुत गंदी आ रही हो, या फिर येलो या ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होता है और इचिंग और बर्निंग हो रही हो प्राइवेट पार्ट में, तो भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। यूरिनेशन या फिर इंटरकोर्स के टाइम में आपको पेन फील हो रहा हो,
पीरियड्स जो आपके डेली लाइफ पर असर डाल रहे हो, इन केसेस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। अर्ली डायग्नोसिस से कई सीरियस प्रॉब्लम्स को टाइम पर ट्रीट किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।